हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। माय नेम इज प्रियंका। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, मुझे लगता है वो टॉपिक सबके लिए सुनना बहुत जरूरी है। एंड दैट टॉपिक इज हाउ टू स्टॉप इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन पीपल। देखिए, हम बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे, और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जब इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे, तो लोग हमारा मिसयूज करते हैं, हम पे मैनिपुलेशन करते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम somebody else, एंड हम इतनी ज्यादा पावर दे देते हैं लोगों को कि फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि उस पावर को हम वापस कैसे लें। मेक श्योर कि आप पूरा व्लॉग देखें, बिकॉज हम इस व्लॉग में बात करेंगे पहले कि इमोशनल डिपेंडेंसी होती क्या है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अपनी लाइफ में, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हम अपनी लाइफ में टू ओवरकम दिस इमोशनल डिपेंडेंसी। हम अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे बने। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप इस प्लेनेट पे अकेले ही पैदा हुए हैं और अकेले ही इस प्लेनेट को छोड़ के जाएंगे। ये बात समझ में आती है कि हम जिस भी इंसान पे इमोशनली डिपेंडेंट हैं कि वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमें हमेशा यही समझाती हैं कि वी फील दैट दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग अस, वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, उस इंसान की इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो हमें वैल्यू नहीं करते। हमें ये सारी चीजें पता है, लेकिन हम इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उन पे बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं अभी तक। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते तो हम काफी लंबे अरसे पहले उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी से हट जाते, खुद पे अपने ऊपर निर्भर हो जाते। लेकिन हम यहाँ ये समझेंगे कि हम इमोशनली डिपेंडेंट क्यों बने। पहले तो देखिए, हम इमोशनली डिपेंडेंट इससे बनते हैं कि जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हम अपनी माँ पे इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, एंड क्योंकि मदर ही हमारी केयर गिवर होती है, और हम वहां से सीखते हैं कि हम जितना ज्यादा अपनी माँ के पास रहेंगे, उनको खुश रखेंगे, उतना ज्यादा हमें प्यार मिलेगा। ह्यूमंस की जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो एनिमल से बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनिमल्स क्या होता है, कुछ टाइम के लिए बच्चा पैदा होता है और वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि उसके माँ बाप कहाँ है। वो जिस दिन से वो चलने दौड़ने लग जाता है धीरे धीरे, या हंटिंग करने लग जाता है, जैसे कि प्रेडेटर्स में, लायंस में आप देखेंगे, तो कुछ टाइम तो बच्चे कब्जा अपनी मदर के पास रहते हैं। जब वो इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो वो अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो अपनी खुद की जिंदगी लीड करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लंबे अरसे तक अपने आप को इमोशनली डिपेंडेंट बना के रखते हैं लोगों पे, क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि हम लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है। हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, फुलफिल नहीं कर पाते इस इंडिपेंडेंट माइंड को, कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, क्योंकि हमें जो है रिश्ते बना के रखने हैं, और हमें लोगों की वैल्यू करना आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज में अपनी पहचान को खो देते हैं। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। आप लोगों से प्यार भी करेंगे, उनको वैल्यू भी देंगे, लेकिन इस लेवल पे वैल्यू नहीं देंगे कि खुद की वैल्यू घटा के किसी को अगर आप वैल्यू कर रहे हैं, तो वो होती है इमोशनल डिपेंडेंसी। इमोशनल डिपेंडेंसी में हम काफी हद तक ये देखते हैं कि हम एक सिचुएशन में हैं, ज्यादा वो सिचुएशन टॉक्सिक हो जाती है। तो जब भी आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता कि वो इंसान आपके साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है, और इस सिचुएशन में से निकलने के लिए आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन में से निकलना है, लेकिन आप अपने आप को इस तरीके से उस मर्की सिचुएशन में पाते हैं कि आप खुद को बना नहीं पाते कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है। देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां की आपको रोज एक फीलिंग आती है दैट आप वर्थ इट नहीं है, आपकी जिंदगी में दुख है, डिप्रेशन है, आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, और आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आपके अंदर कोई भी खास बात नहीं है, आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको ऐसा फील कराया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी पावर किसी और को ऑलरेडी दे चुके हैं। हमारे अंदर एक कंपल्सिव बिहेवियर काफी हद तक पाया जाता है, स्पेशली जिन बच्चों को कभी लाइफ में अच्छे से प्यार नहीं मिला, या बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था घर पे, टॉक्सिक पेरेंट्स थे। तो इस टाइप के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई एक नया इंसान मेरी लाइफ में आया है और वो ही मुझे, जो बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला, वो मुझे देगा। और
इसके चलते कई बारी आप गलत डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में। आप ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं जो कि बहुत नार्सिसिस्टिक टाइप का इंसान होता है, और वो आपको पहले से ही समझ जाता है कि ये एक इमोशनली अनस्टेबल इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल से मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि जैसे मैं इसकी लाइफ में आऊंगा तो मुझे जो है ये इंसान एक पेडेस्टल पे रख देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपनी इमोशनल हीलिंग करें। अगर आप बहुत ट्रोमैटिक पास्ट से आ रहे हैं, आपका बचपन अच्छे नहीं बीता है, आपका होम एनवायरनमेंट टॉक्सिक था, आपके पेरेंट्स टॉक्सिक थे, तो सबसे पहले आपको इमोशनल हीलिंग करनी है अपनी, बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग श्योर कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एट अ इमोशनल वेलबींग स्टेटस। आपका इमोशनल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इमोशनल वेलबींग स्टेटस में नहीं है, आपका लेवल अभी बहुत नीचे है इमोशनल वेलबींग का, और आप किसी को परमिशन देते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, तो फिर इस टाइप का इंसान आपकी लाइफ में जरूर आएगा जो इस चीज का फायदा उठाएगा कि आप अभी इमोशनली एक टर्मोइल स्टेट ऑफ माइंड में है। जो नेक्स्ट आइडेंटिफाइंग पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि किस टाइप का इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर गया है, लेकिन आपको क्योंकि अभी तक इतनी हैबिट हो गई है इमोशनल डिपेंडेंसी, आप इतनी ज्यादा ढूंढते हैं आपको कहीं ना कहीं किसी से भी बस कुछ थोड़ा सा प्यार मिल जाए, कुछ मीठे शब्द मिल जाए, कि आप लुक ओवर कर देंगे उनके बैड हैबिट्स को, उनके बैड बिहेवियर्स को। तो बहुत जरूरी है कि आप किसी के भी बैड बिहेवियर या बैड एटीट्यूड को ओवरलुक नहीं करें। इफ somebody is behaving very badly with you, it is not because of who you are, it's because of who they are। उनकी लाइफ में जो भी टर्मोइल हो रखा है वो आपकी लाइफ में आ रहा है बिकॉज आपने उनके बैड एटीट्यूड्स को और उनके गलत बिहेवियर को कभी भी ना नहीं बोला। यू आर इन्वाइटिंग बुलीज इनटू योर लाइफ बिकॉज आपने कभी भी अपने आप को वैल्यू नहीं करा। सबसे पहले तो अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा गलत बिहेवियर करते हैं, उनका एटीट्यूड ही आपके लिए गलत होता है, उनको बिल्कुल भी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। बिकॉज अगर आप ऐसे लोगों को एंट्री देंगे तो वो एक रेगिस्तान में जो आंधी तूफान आता है, कभी आपने देखा है, झटके में आता है और सब कुछ तबाह कर जाता है, नष्ट कर जाता है। तो वो इस टाइप के लोग हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे और सब कुछ नष्ट कर जाएंगे, एंड आप एक कैरिकेचर बन जाएंगे। जैसे आप पहले थे उससे भी आप बहुत बुरी हालत में अपने आप को पाएंगे। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों को तो बिल्कुल दूर रखना है जो बहुत ही गलत एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपको। इमोशनली डिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादातर इमोशनली अब्यूजर के साथ पाएंगे। जैसा मैंने बोला, इस टाइप के लोगों को आप एंट्री दे देंगे, एंड वो अपनी मेमोरी को ट्वीक करते रहते हैं। वो इनके बैड बिहेवियर्स को, बैड एटीट्यूड्स को भुलाते रहते हैं, उनको ट्वीक करके कहते हैं कि नहीं कोई नहीं, जो भी करा मेरे लिए ही करा। अरे गलत काम तो गलत ही होता है, गलत बिहेवियर गलत होता है। अगर कोई आप पे चिल्ला रहा है, कोई आपको गलत शब्दों से एड्रेस कर रहा है, कोई अपनी इरिटेशन इस तरीके से दिखा रहा है कि वो आपसे बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस में आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, तो वो गलत ही है, उसको आप कहीं पे भी सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि आप हर जगह यस कहते हैं, पीपल प्लीजर हैं, तो प्लीज आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप किसी के भी गलत बिहेवियर को यस अपने दिमाग में, मेमोरी में जाके उसको ट्वीक नहीं करें, क्योंकि जैसे आप उसको ट्वीक करेंगे ना तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे किसी का भी गलत बिहेवियर। अगर आपको अभी तक मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट ऑफ इमोशनल डिपेंडेंसी। देखिए एक हैबिट ही है, हमने लाइफ में पिकअप कर रखी है। हम एक अब्यूजर से दूसरे अब्यूजर पे चले जाते हैं जो हमें इमोशनली अब्यूज कर रहा है, और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम इस हैबिट को कैसे तोड़ें, अपने आप पे डिपेंडेंट कैसे बने। पहले पॉइंट पे आते हैं कि एक आपके अंदर की आवाज है जो हमेशा से आपको सच बोलती है, लेकिन आप उस आवाज को कभी भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। आपके जो इनर बीइंग की आवाज है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू गाइड यू, हमेशा आपको गाइडेंस मिलेगी और वो गाइडेंस बिल्कुल सही रास्ते पे आपको लेके जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी इनर वॉइस को कभी सुनते नहीं है। मैं ईगो वॉइस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक ठहरी हुई आवाज को जो स्टिलनेस में आती है, when you have having still mind not a chaotic mind, उस समय जब आपको एक, या आप कह लें कि कभी कभी जब आपके अंदर स्टिलनेस नहीं है तो इंट्यूशन के
तरीके से काम करती है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि जैसे आप किसी से मिलते हैं आपको एक फीलिंग आती है, कभी कभी तो आप एकदम से किसी से मिलते ही खुश हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छी उनसे एनर्जी मिलती है, तो आपको लगता है कि कितने अच्छे इंसान है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो इनिशियली मतलब बिना उनके मुंह खोले वो इस तरीके से आपसे अप्रोच कर रहे हैं आपको कि आपको उनका एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो उन्होंने थोड़ी बहुत स्वीट टॉक कर ली है तो आप उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन, उसको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। सो बहुत जरूरी है आपको लाइफ में कि अपनी इनर वॉइस पे हमेशा ध्यान दें। एंड जितना ज्यादा आप लाइफ में स्टिल रहेंगे ना, जितना ज्यादा काम स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ये आवाज स्ट्रांग होती चली जाएगी एंड इट्स गोइंग टू गाइड यू। एंड जितना ज्यादा आप इस आवाज को अपने लाइफ में ध्यान से सुनेंगे, उतने ज्यादा आपके लाइफ के डिसीजंस हमेशा सही रहेंगे। यू विल ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ ऑन द राइट पाथ। सबके अंदर ना इस तरीके से एक पावर है जो भगवान ने दी हुई है, लेकिन हम उस पावर को यूज नहीं करते हैं। सारे टूल्स दिए हुए हैं भगवान ने हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, सब कुछ मिला है लाइफ में, लेकिन हमें लगता है कि जो दूसरा इंसान है वो बेटर इक्विप्ड है टू हैंडल दिस लाइफ, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, इसलिए हम दूसरों पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, आप जब छोटे बच्चे थे, आप जब पैदा हुए थे, तो किसी ने आपको क्रॉल करना नहीं सिखाया, किसी ने आपको चलना नहीं सिखाया, आप खुद से सीख रहे थे ये सब चीजें। तो बड़े होते होते आप कहाँ भूल गए कि आप सब कुछ कर सकते हैं अपने आप। आपने किसी की हेल्प तो नहीं ली ना चलते हुए। बच्चा अपने आप ही चलता है, गिरता है थोड़ा और फिर संभल जाता है। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी हैबिट्स फॉर्म हो जाती है और हम जरा सी भी मिस्टेक करते हैं, जरा सा भी लाइफ में गिर जाते हैं, फेलियर पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बस की नहीं है, और जो सामने वाला इंसान है वो ही हमें सारा मनोबल देगा। देखिए, जितनी बारी आप दूसरे इंसान से मोटिवेशन ढूंढेंगे और उनसे ही गाइडेंस लेंगे, उतनी बारी जरूर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कहीं डी वैल्यू तो नहीं कर रहे हैं लाइफ को। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग ना अपनी वैल्यू बहुत कम करके बात करते हैं। एक तो बात करने का तरीका लोग का ये होता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, आप ही हमें समझा दीजिए। क्यों नहीं आता आपको? वो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आया, वो भी अर्थ पे पैदा हुए थे, उन्होंने भी मेहनत करी होगी, कुछ भी अपनी लाइफ में जो उन्होंने पाया, अगर आप उनसे गाइडेंस ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत लीजिए, लेकिन इस तरीके से मत लीजिए कि आप अपनी सेल्फ जो वैल्यू है उसको नीचे करके ले रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो वो गलत है, वो ट्रूथ नहीं है। आपको बहुत कुछ आता है और आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सीखना अलग चीज है, और एक अंधविश्वास में गाइडेंस ले लेना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। आप मोटिवेशन लीजिए, बट डोंट डिस्करेज योर सेल्फ। फर्स्ट जो सेंटेंस आपके मुंह से अगर ये निकल रहा है कि आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसी जो शब्द हैं वो हमारी लाइफ में बहुत गलत तरीके से दूसरे इंसान को समझ में आते हैं। दूसरा इंसान ये सोचता है कि आप तो अपने आप को वैल्यू नहीं करते, आपको वाकई में कुछ नहीं आता। जब आप ये बोल रहे हैं तो वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आपको अब कुछ आता नहीं है और मैं ही आपकी गाइडिंग फोर्स बनूंगा लाइफ में। और जब इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में गाइडिंग फोर्स बन जाता है, जिसको खुद अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आप इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ डगमगाएगी तो सही ना। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है इस प्लेनेट पे जो प्रोक्लेम कर ले कि आई नो एवरीथिंग। यू आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शायद वो रेस में आपसे थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन सभी इस रेस में। ऐसा कह देना कि वो ज्यादा बेटर इंसान है, तो ऐसा नहीं है। आप भी बहुत अच्छे हैं, अपने आप को वैल्यू करना सीखें। क्योंकि जैसे आप अपने आप को वैल्यू करना सीखेंगे ना, आप किसी पे भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं बन आते हैं। देखिए, हम किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि आप हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसी बात बोलते हैं किसी को कि आप हमारे इमोशंस को क्यों नहीं समझ रहे, तो हमें ये रियलाइज नहीं होता कि दूसरा इंसान अपनी लाइफ में खुद एक टर्मोइल में बैठा हुआ है और वो आपके इमोशंस को इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि वो इंसान अभी या तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको वैल्यू नहीं करता। इसलिए कभी भी ये सेंटेंसेस मत बोलिए किसी को कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, आप तो समझते ही नहीं हो मेरे को, आपके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरे इमोशनल नीड्स को लेके। पहली बात तो आपकी इमोशनल नीड्स ना सिर्फ आप ही फुलफिल कर सकते हैं, कोई और नहीं।
अगर आप अपने आप को भगवान पे सरेंडर कर देंगे ना, देन यू डोंट नीड एनीवन टू इमोशनली कीप यू हैप्पी। ये इमोशनल जो गेम है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कोई इंसान आके आपकी लाइफ की सारी दिक्कतें समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, लेकिन वो तो खुद अपने एक जाल में बैठे हुए हैं, बुने हुए जाल में बैठे हुए हैं, खुद अपने दिमाग में वो इतना कुछ सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड कर लेंगे? उनकी तो खुद की लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ को कैसे क्लैरिटी दे देंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए इधर उधर भागते हैं और सोचते हैं कि कोई मुझे इमोशनली फ्री कर दे, मेरे इस जो दिमाग में कांस्टेंट थॉट प्रोसेस चल रही है, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। वो फ्रीडम के लिए आपको भगवान पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूनिवर्स पे डिपेंड होते हैं, यू आर नाउ सरेंडरिंग योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि सारा जो इमोशनल डिपेंडेंसी का गेम है वो एक हमारी थॉट प्रोसेस से ही है। जस्ट अ स्मॉल थॉट इन योर माइंड दैट इज ट्रबलिंग यू। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस मेंटल ट्रबल से बाहर निकलें, तो उसके लिए आपको गॉड पे डिपेंड करना पड़ेगा, ना कि इंसान पे, क्योंकि वो इंसान तो जो आपके आसपास है वो तो खुद ही अपने इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल नीड्स में परेशान है, तो आपको कैसे हेल्प कर देंगे? देखिए, आप एक ड्राइवर सीट पे इमेजिन करें कि यू आर एट द ड्राइवर सीट एंड जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। So the control of your life is in your hands. Your foot is on the accelerator और द ब्रेक। तो जितना आप लाइफ को आगे बढ़ाएंगे या जितना उसको रोकेंगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। क्लैरिटी जब आपको आ जाएगी लाइफ में तो आप आगे बढ़ेंगे, और जब कंफ्यूजन रहेगा तो आप ब्रेक मार देंगे अपनी लाइफ में। तो सब तो कंट्रोल आपके पास है। आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप मेरी इमोशंस को समझ नहीं रहे? देखिए, ज्यादातर जो मैनिपुलेट करते हैं ना लोग, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि वो आपके इमोशंस को समझना ही नहीं चाहते। वो तो इनफैक्ट इस चीज का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ इमोशनल नीड्स, इनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो हमें काम करना है कि इनकी इमोशनल नीड्स कभी भी लाइफ में पूरी नहीं हो। वो हमेशा ऐसा बिहेवियर रखेंगे आपके साथ कि आपकी इमोशनल नीड्स कभी भी पूरी नहीं होंगी। एंड जितनी बारी आप उनसे अपनी इमोशनल नीड्स के लिए लड़ाई करेंगे या विक्टिम बनेंगे, तो उतनी बारी वो आपको ये रियलाइजेशन कराएंगे कि आप उन पे क्यों डिपेंड हो रहे हैं। फिर भी आप जाते रहेंगे क्योंकि अभी हैबिट बनी हुई है आपकी। और जिस दिन आप भगवान को सरेंडर कर देंगे ना, उस दिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फ्री, यू हैव टू बिकम फ्री ऑफ दीज शैकल्स। आपने खुद को ना मोटी सी चेन से बांधा हुआ है अपने पैरों को, और आप कह रहे हैं कि मैं कहीं पे क्यों नहीं जा पा रहा या जा पा रही। इसलिए क्योंकि लाइफ में आपने अपने आप को किसी एक इंडिविजुअल से बांधा हुआ है, और वो इंडिविजुअल इस चीज का कितने टाइम से फायदा उठा रहा है, मे बी ईयर्स ऑल टुगेदर। वो इंडिविजुअल टॉक्सिक है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने शैकल्स को तोड़ नहीं रहे हैं। खुद से तोड़े, इन बंदिशों से बाहर निकले और अपने आप को भगवान को सरेंडर करें। द मोमेंट यू स्टार्ट सरेंडरिंग टू गॉड, आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उनसे खुश होके भी मिलेंगे, आप उनको अच्छी थॉट्स भी देंगे, लेकिन आप उनके बैड बिहेवियर को और उनकी मैनिपुलेशन को अपनी लाइफ में इतना सा भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू विल जस्ट वॉक अवे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट। पॉइंट पे आते हैं, जब भी आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो आप ये रियलाइज नहीं करते कि आप उनके इमोशनल स्टेट को एज अ स्पंज वापस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी तक तो आप अपने केओस में बैठे थे, अब आप उनके भी केओस में बैठे हुए हैं। इमेजिन कि आप एक बीकर हैं, कभी आपने साइंस प्रोजेक्ट में या कहीं देखा एक बीकर, ठीक है, ग्लास का बीकर है आप, और उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी आप हैं। और इमेजिन करें कि उस पानी को आपने बीकर जो था आपने अब उनको दे दिया है, एंड अब आप कह रहे हैं कि आप मेरे इमोशनल नीड्स को हैंडल करें। अब वो इंसान जो है खुद इतना इमोशनली ओवरवेल्म्ड अपनी लाइफ में, वो उसमें अपनी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो भी उनकी लाइफ में गलत चल रहा है, सैडनेस, डिप्रेशन, सब वो भरे जा रहे हैं, उस पानी में मिक्स करे जा रहे हैं। एंगर और हर चीज का एक कलर है, धीरे धीरे वो रेड, ब्लू, ग्रीन सब मिक्स कर रहे हैं, और वो पानी आपको जब वापस देंगे तो क्या कलर होगा उसका? मर्की ना। So that is exactly what you're getting back in life. That murky water, those murky emotions you are getting back
आर कमिंग फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ के जितना भी केओस है, जितना भी टॉक्सिसिटी है, वो सब आपको दे रहे हैं। और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ इतनी सैड क्यों हो गई है, मेरी लाइफ इतनी डिप्रेस्ड क्यों हो गई है, इस इंडिविजुअल पे तो मैंने पूरी अपनी डिपेंडेंसी कर रखी थी इमोशनल नीड्स की, तो इसलिए हो रखी है बिकॉज वो इंडिविजुअल का भी केओस अब अपनी लाइफ में ले रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी और का केओस अपनी लाइफ में लेने के लिए। इमेजिन करें कि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ हैवी, आप अपनी पीठ पे एक हैवी बोरा लेके चल रहे हैं, और अब अभी तक तो आपके पास खुद का 10 kg का बोरा था, अब आपने किसी और का 20-30 किलो का बोरा अपने बैक पे रख लिया है। तो जैसे फौज में होता है ना, पिट्ठू मिलता है, सो पनिशमेंट में दे आर दीज पिट्ठू पनिशमेंट मिलती है फौज में। वहां पे छोटा छोटा पहले वेट डाला जाता है, फिर बहुत ज्यादा वेट कर दिया जाता है जितनी बड़ी पनिशमेंट होती है। तो आपने खुद ही अपने आप को पनिशमेंट दे रखी है, और आप खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि अब हमारी लाइफ ऐसी क्यों जा रही है। इस पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना अपनी लाइफ में कि आप इमोशनली इसलिए डिपेंडेंट हैं क्योंकि आपने अपना जो एनर्जी है वो अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने में लगा रखी है। लेकिन आपको अगर यही एनर्जी आप अपने गोल पे फोकस करेंगे तो कितनी आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर हम पूरे दिन सुबह से शाम उठते बैठते यही बातें करेंगे कि इस इंसान ने मुझे ये कह दिया और मुझे इतनी गलत फीलिंग आई, मैं इतना परेशान हो गई, तो आपकी लाइफ तो आगे ही नहीं बढ़ेगी ना। आप तो उसी चक्रव्यूह में बैठे हुए हैं, बस बातों को करने से लाइफ में पैसे नहीं कमाए जाते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जाता है। इसलिए इन सब चीजों से ऊपर उठना है। ये जजमेंट नहीं पास करनी है। किसी ने आपके साथ जो भी करा है, अब वो आपने उनको पावर दे रखी थी, मोमेंट यू टेक अवे दैट पावर, दैट इंडिविजुअल कैन डू नथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी पावर वापस लें और उस पावर को, उस एनर्जी को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, अपने खुद की ग्रोथ पे इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा आप इमोशनली डिपेंडेंट है ना लोगों पे, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी ना बिल्कुल खत्म हो जाती है लाइफ में। आपको इतना फटीग, रेस्टलेसनेस, घबराहट जो होती है बहुत ज्यादा हो जाती है लाइफ में। आप हर चीज में घबराने लग जाते हैं क्योंकि आपने किसी और को अपनी ड्राइवर सीट पर बिठा रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स पे फोकस बना के रखें। कुछ भी गोल्स नहीं है ना अभी लाइफ में, तो अपने आप से बातें करें कि मुझे क्या पसंद है लाइफ में करना, आगे मैं लाइफ में कैसे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। एंड एज इज ऑफ नो फैक्टर इन दिस, इट डजंट प्ले एनी रोल। एज अगर हम बोलते हैं कि हमारी एज हो गई है, या अभी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास उस टाइप का सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि हम आगे लाइफ में बढ़े, तो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। आप जिस दिन ठान लेना कि आपको लाइफ में बेटर करना है, उस दिन से आप इमोशनली अपने आप को ना, ये जो आपकी पावर है आप किसी को नहीं देंगे। बिकॉज अब आपको पता है कि अगर आप वो इमोशनल पावर किसी को दे देंगे तो वो इंसान तो बहुत फ्री बैठे हुए हैं जिनको आपने इमोशनल पावर दिया, वो गेम खेले जा रहे हैं आपके साथ, मैनिपुलेट करे जा रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। आप अपनी लाइफ को गोल ओरिएंटेड कर दीजिए। फोकस ऑन योर गोल्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स यू विल फाइंड दैट नन ऑफ दिस विल मैटर। कुछ नहीं मैटर करेगा किसने क्या बोला। आप सिर्फ अपने गोल पे जब फोकस कर लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आज मैंने अपने गोल के लिए कितनी मेहनत करी, हाउ मच हार्ड वर्क हैव आई पुट इन, मैं कितना कंसिस्टेंट था या थी। इस चीज पे आप ज्यादा फोकस हो जाएगा आपको, और किसने क्या बोला उस पर कुछ फोकस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इमोशनल इंडिपेंडेंस लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। और इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे आती है, आप अपना फोकस शिफ्ट करें। अभी आपने क्या है ना, एक इंडिविजुअल पे फोकस बना रखा है, और वो इंडिविजुअल खुद भी फ्री बैठा है और आपका भी टाइम वेस्ट करेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल्स, यू आर डूइंग बेटर इन लाइफ। आप बहुत खुश रहेंगे, आपको किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम 6th पॉइंट पे आते हैं। देखिए, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जब किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो हम उनकी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी रहते हैं। जितना ज्यादा हम उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे और हम जितनी बारी चेंज करना चाहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे, उतनी बारी वो इंडिविजुअल आपको इंडिपेंडेंट बनने नहीं देगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। कभी आपने फायर पिट देखा है, अगर फायर पिट के आसपास आप घूमेंगे तो आपके कपड़ों पे आग आने लग जाती है, और आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उससे। ये तो नहीं है ना कि आप जाके उसके बीच में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर वो इंडिविजुअल आपकी लाइफ का फायर पिट है और आपको समझ में आ गया है, तो आप उसके आसपास क्यों जाएंगे। आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर वो इंडिविजुअल आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते तो डिस्टेंस करें थोड़ा सा अपने आप को उस इंडिविजुअल से, क्योंकि
वो इंडिविजुअल आपको ना बहुत ज्यादा हद तक इमोशनली डिपेंडेंट चाहता है देखना, क्योंकि जितना ज्यादा आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रहेंगे उतनी ज्यादा उनकी अटेंशन सीकिंग की जो हैबिट है वो फुलफिल हो रही है, एंड दे आर नाउ फीलिंग कि हमें तो अटेंशन ही नहीं मिल रही है, तो अब ये इंसान मेरे से दूर कैसे जा रहा है। देखिए, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्राई करते हैं इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने का, हम अपने गोल पे भी फोकस हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम उस इंडिविजुअल को अभी तक अपनी लाइफ में रखा हुआ है, तो उनकी जो हैबिट्स हैं और जो उनकी बातें वो हमें बार बार वापस खींच के लेके आती हैं। नाउ यू नो कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है एंड आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपकी लाइफ बेटर बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, बिकॉज विद डिस्टेंस यू विल फाइंड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब आप उनके ओपिनियंस को स्पंज की तरह नहीं ले रहे हैं, उनकी रोज की जो फीडबैक मिल रही है, नेगेटिव फीडबैक मिल रही है, उसको आप नहीं सुन रहे हैं। तो अब आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो गया है, अब रिएक्शन नहीं दे रहा है। अगर आप पूरे दिन बैठ के उनकी बातों को रिएक्शन ही देते रहेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी गोल लेके आ जाए अपनी लाइफ में, उस पर से फोकस हट जाएगा, बिकॉज आपने इतना ज्यादा उस इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में स्पेस दे रखी है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस जरूरी है लाइफ में लेना। अगर आप थोड़ी सी स्पेस ले लेंगे ना लाइफ में, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। इसलिए just ensure that you are taking this step of creating some distance between yourself and this toxic person. And I hope you liked my vlog and thank you for watching. And अगर आपको मेरा vlog पसंद आया तो please like, share and subscribe and comment down below.